इजराइल के बीच जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 75 सालों से जिस तरीके से लगातार इजराइल फिलिस्तीन को ढीलता चला गया, उसके बाद एकाएक क्या हुआ कि हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, और वो भी इतना जोरदार हमला कि देखते ही देखते इजराइल के तमाम शहर तबाह हो गए। वहां लाशों का अंबार लग गया। कहा जा रहा है कि 75 साल का बदला हमास ने 75 घंटे के अंदर इजराइल से ले लिया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमास को यह फैसला लेना पड़ा, इजराइल पर हमला करना पड़ा, और ये तमाम सवालों का जवाब छिपा हुआ है पिछले एक साल के भीतर। आज आपके सामने वो मैं तस्वीर रखने जा रहा हूं जिसे ना आपको कोई मीडिया दिखाएगा, ना कोई तमाम चैनल दिखा पाएंगे, ना कोई अखबार बता पाएगा, लेकिन ये सारा का सारा खेल वो तकरीबन एक साल के भीतर के अंदर छिपा हुआ है, जिसको हमास बहुत गौर से देख रहा था। इजराइल की ताकत बढ़ रही थी और इन सब के बीच आखिरकार फैसला लिया गया कि अगर अभी इसी वक्त इजराइल पर हमला नहीं किया गया तो हमेशा हमेशा के लिए फिलिस्तीन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सवाल क्या है कि हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया? वैसे तो इसका सीधा साधा सवाल 1948 से लेकर अब तक में छिपा हुआ है कि इन 75 सालों के भीतर कैसे एक शरणार्थी, जो कुछ लोग आए थे, यहूदी आए थे वे फिलिस्तीन में रहने, उन्होंने देखते ही देखते पूरे फिलिस्तीन को ले लिया। तमाम फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किए गए, नरसंहार किया गया, उन्हें खदेड़ दिया गया, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, और खुद ही जो फिलिस्तीनी जिन्होंने यहूदियों को शरण दी थी अपने देश के अंदर, वो खुद शरणार्थी बन गए। इन सब के बाद ये सवाल है कि इन 75 सालों के बीच जब जब कोई युद्ध हुआ, कोई हमला हुआ, हमास ने पहले भी हमला किया है और 2005 के बाद से ज्यादा हमले इजराइल पर किए गए, लेकिन ये वक्त क्यों चुना गया? और इतनी बड़ी तादाद में कभी हमास ने बड़ा हमला इजराइल पर नहीं किया है। इजराइल पर यह पहली दफा है जब हमास ने 3000 रॉकेट एक रात के अंदर दाग दिए हों और इजराइल का पूरा नक्शा बदल गया। ऐसा क्या हुआ था, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको इससे पहले कि हम पूरा फिलिस्तीन और इजराइल का इतिहास बताएं, क्योंकि पहले से आप लोग जानते होंगे, लेकिन पिछले एक साल के घटनाक्रम पर लेकर चलते हैं। दरअसल आपको बता दें, जहां फिलिस्तीन और इजराइल बसा हुआ है, यानी जो फिलिस्तीन की जगह थी वहां पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और इजराइल लगातार अपनी ताकत बढ़ाता चला गया। वो बात अलग है कि पश्चिमी देश उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि कई अरब देशों के साथ ये हालात बन गए थे कि कई अरब देश जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ वो गठजोड़ करने लग गया था, जिसमें से एक नाम सऊदी अरब का भी है। जी हां, सऊदी अरब, यूएई, और फिर अगर आप इधर की तरफ आते हैं तो कई अफ्रीकी देशों के साथ भी इजराइल लगातार समझौते कर रहा था, डील कर रहा था। लगातार एक देश के बाद दूसरा देश जो लगातार फिलिस्तीन की स्वयंप्रभु और स्वतंत्रता देश बनाने के लिए दावा किया करता था, मांग किया करता था, उनके भी सुर बदलने लगे थे और इजराइल को मान्यता देते हुए जा रहे थे। सोचिए, एक ऐसा इलाका जिस इलाके में लगातार फिलिस्तीनी रह रहे हो, उनकी जमीन पर कोई कब्जा करता है, उन्हें खदेड़ देता है, वो पूरी दुनिया भर के लोगों से मांग करते हैं कि भाई कम से कम हमें आगे बढ़कर हमारी मदद कीजिएगा। और उल्टा क्या होता है कि साल दर साल 2 साल 4 साल 10 साल बीतते चले जाते हैं और इजराइल इतना ताकतवर हो जाता है कि आस पड़ोसी जो देश हैं जिन्हें खोलकर फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, तो जो पहले राग भी हलाते थे, लेकिन वो सीधे सीधे अब इजराइल से समझौता करने लगे। अगर आप किसी देश को मान्यता नहीं देते और उसके साथ समझौता करते हैं तो ये गलत हो सकता है। इसलिए क्या होता है, समझौता होने से पहले आपको उसे मान्यता देनी होगी, या फिर समझौता होने के बाद उसे मान्यता दी जाती है। यानी अरब देश लगातार एक एक करके इजराइल से समझौता कर रहे थे, डील कर रहे थे, वैश्विक स्तर पर नए नए समझौते और संबंध बन रहे थे, और इसी का खतरा कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों को समझ में ना आए, लेकिन हमास को समझ में आ रहा था कि अगर ये तमाम देश जो इधर उधर बैठे हुए हैं, ये तमाम देश अगर आज इजराइल के साथ कैसे भी करके समझौता कर लेते हैं तो कल इनको इजराइल को मान्यता देनी होगी और फिलिस्तीन कहीं लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कोई इसका नाम लेने वाला तैयार नहीं होगा, और कहा जाएगा एक था फिलिस्तीन और एक थे फिलिस्तीनी। तो इस सब से बचने के लिए हमास ने ये अटैक किया है। इसको दो तरीके से देखिएगा। सऊदी अरब की खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अल जजीरा की खबर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी जो पहली लाइन है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा है 3 years आफ्टर, 3 साल बाद, द अरब गल्फ कंट्रीज ऑफ बहरीन एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई grabbed headline for becoming the third and fourth Arab countries to normalize relation with Israel. The two North African countries that followed suits are not quite as far as along in terms of relation। यानी कि ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। कब? ये पिछले साल निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब कई अलग अलग क्षेत्रों में इजराइल के साथ समझौता करने जा रहा है। सऊदी अरब क्या है?
पूरा का पूरा अरब कंट्री, इससे पहले यूएई और इसके साथ ही बहरीन, ये भी उससे समझौता कर चुके हैं, यानी कि नॉर्मलाइज किया जा रहा था। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, अगर इजराइल के साथ ये समझौता होता है, व्यापारिक लेन देन शुरू हो जाता है, ये तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, और अगर रिलेशन बड़े होते हैं, यानी आप अपना दूतावास इजराइल के अंदर खोलते हैं और इजराइल का दूतावास अपने देश के अंदर खुलवाते हैं, तो समझ लीजिए आपने मान्यता दे दी इजराइल को। और ये सबसे बड़े खतरे की घंटी किसके लिए? इजराइल, फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीनी अपने वजूद के लिए लड़ाई बहुत सालों से लड़ रहा है। यही वो देश हैं, ये वो तमाम देश हैं जिन जो इजराइल के खिलाफ खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे करके सर्व नॉर्मलाइज कर रहे थे कि चलिए छोड़िए, अब देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही हमास ने अटैक किया, समझ लीजिए, इसे जरूर लोग कह रहे हैं कि 75 साल का बदला 75 घंटे के अंदर। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, अपने वजूद को बचाने के लिए ये सबसे बड़ी लड़ाई हमास की तरफ से शुरू की गई है। ये 75 साल के बदले में पहले की तरह अटैक करके फिर से सुर्खियां बटोर सकता था हमास, लेकिन नहीं, उसने इतना बड़ा युद्ध छेड़ा है इस बार कि तमाम जो अरब कंट्रीज धीरे धीरे इजराइल की तरफ खिंचती जा रही थी, इजराइल को मान्यता दी जा रही थी, लगातार फिलिस्तीनियों के अत्याचारों को भुला दिया गया, उनके नरसंहारों को भुला दिया गया। ऐसे में उन्होंने क्या किया? हमला किया। और अब देखिए पूरा का पूरा अरब कंट्री साथ किसके खड़ा हो गया? फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। पहले भी नहीं खड़ा हो रहा था, आपको फिर बता दूं, शायद सुनने में बुरा लगे कुछ लोगों को, लेकिन हकीकत है। लेकिन जैसे जैसे ईरान की तरफ से, हमास की तरफ से तमाम लड़ाके ग्रुप आए, तो कहीं ना कहीं आईना देखने को मिला, और खबर आई कि सऊदी अरब ने संबंध पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिए कि वो इजराइल से भी डील करने नहीं जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज जो उनकी गोद में जाकर बैठ रही थी इजराइल के, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि बात अगर फिलिस्तीन पर हमले की है, क्योंकि आप तक अभी तक हमास की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन गाजा पट्टी का मतलब इजराइल, फिलिस्तीनी, और फिलिस्तीनी का मतलब बच्चे जिन पर आप अत्याचार करते रहे, अगर यही है तो हम अपने देशवासियों को क्या जवाब देंगे? हम उनको क्या जवाब देते फिरेंगे? अगर तब तक नॉर्मल था, हम आपसे डील कर रहे थे, लेकिन इस हालातों में ना डील करेंगे, ना बात करेंगे, ना किसी तरह का आपसे संवाद होगा। और यही एक वजह है जिसके चलते सीधे तौर पर सऊदी अरब ने अपनी डील को, अपनी बात को, अपनी वार्तालाप को, अपने संवाद को इजराइल से बहुत दिनों के लिए रोक दिया है, साफ कह दिया है अभी बात नहीं होगी। पहले आप गाजा पट्टी में ये जितने भी हथियार भेजे जा रहे हैं, मिसाइल छोड़ी जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, इन्हें अभी तुरंत बंद करिएगा। इसकी शर्त रख दी है किसने? सऊदी अरब में। यानी जो हमास चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज को 75 साल से दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पश्चिमी देश तो पहले कर ही रहे थे, अब तो देखिए अरब कंट्रीज जा रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं। ये सब तमाम लोग अपने कान को खड़ा कर लें, उनकी बातों को सुने, उनकी चीख, उनकी पुकार। जो इजराइल नरसंहार करता रहा, बच्चियों को मारता रहा, बच्चों को मारता रहा, उनके महिलाओं के साथ बदसलूकी करता रहा, ये तमाम जो आवाजें हैं, ये मातमी आवाजें चुप नहीं होनी चाहिए, सुनाई देती रहनी चाहिए। और जैसे ये धमाका हुआ, उसके बाद इजराइल ने वही किया जो हमास चाहता था, और उसके जाल में ऐसा फंसा इजराइल की, जैसे ही उसने गाजा पट्टी पर हमला किया, वो तमाम डील, वो तमाम चीजें खत्म होती हुई नजर आई, जिससे इजराइल आगे बढ़ने की उम्मीद जता रहा था। नमस्कार।